रेड सी में हुतीज मर्चेंडाइज शिप पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। 23 और 24 दिसंबर को अरबियन सी में भारत के दो शिप्स एमवी केम प्लूटो और एमवी साई बाबा जब सऊदी अरबिया से ऑयल लेकर के आ रहे थे, उसी दौरान क्या होता है कि हुतीज जो है उस पर अटैक कर देते हैं। और अमेरिकन ऑफिशियल का ये मानना है कि ये जो अटैक हुआ है ये ईरान के द्वारा कराया गया है। Now, the US Department of Defense has accused Iran of launching the drone that damaged an oil tanker off the coast of India. The attack happened 320 kilometers southwest of Ereval and caused a fire on board, which was extinguished. सो गाइस, चलिए जानते हैं कि ये हुतीज कौन है और ये अटैक क्यों कर रहे हैं और ये हुतीज लोगों की शुरुआत कब हुई थी। रेड सी जो अरबियन सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, यहाँ पे एक कनाल है स्विज कनाल, जिसकी खुदाई 1858 ईस्वी में किया गया था, जिसके कारण यूरोप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के व्यापार में काफी वृद्धि हुई। क्योंकि जो शिप इंडियन कोस्ट से अफ्रीकन कोस्ट होते हुए यूरोप जाता था, अब वो रेड सी होते हुए डायरेक्ट यूरोप चला जाता है, जिसके कारण 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। यह ट्रेड रूट भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि भारत का 22% ट्रेड शिप यहाँ से पास होता है और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो करीब 12% ट्रेड शिप यहाँ से पास होता है। हुतीज के इस भयानक अटैक को देखकर जितने सारे ट्रेड शिप हैं उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया है। मतलब अब जो ट्रेड शिप है वो केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका से होकर जाने लगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट हम सबको देखने को मिल सकता है, जैसे कि फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, जो शिप्स इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा और टाइम ज्यादा लगेगा, और इन सब के कारण जो कमोडिटीज है उसका भी दाम बढ़ जाएगा। इन सब को देख के अमेरिका ने 20 कंट्री के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया है ताकि हुतीज अटैक को रोका जा सके, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिसके तहत रेड सी टास्क फोर्स ट्रेड शिप की सुरक्षा करेंगे। हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत के लिए हुतीज अटैक समस्या तब बन जाती है जब 23 और 24 दिसंबर को हुतीज ने अरेबियन सी में हमारे दो ट्रेड शिप एमवी केम प्लूटो और एमवी साई बाबा पे अटैक किया। तब इंडियन गवर्नमेंट ने इस समस्या से निपटने के लिए जो है अरेबियन सी में 4 वॉरशिप भेजा, ताकि जितने सारे हमारे ट्रेड शिप है वो सुरक्षित आ सके और सुरक्षित जा सके। अमेरिकन ऑफिशियल के माने तो इंडियन ट्रेड शिप पे अटैक हुतीज ने ईरान के सपोर्ट से किया है, लेकिन इंडिया ने अभी तक ईरान को ब्लेम नहीं किया और ऐसा इंडिया करेगा भी नहीं। क्योंकि क्या होगा, अगर हम लोग ईरान को ब्लेम करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ईरान से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और अगर हम उसे ब्लेम कर देते हैं तो ये भी हो सकता है कि ईरान जो है हमें क्रूड ऑयल देना बंद कर दे या फिर उसे काफी महंगा कर दे। चलिए अब थोड़ा जानते हैं कि हुतीज कौन है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। हुतीज एक आर्म ग्रुप है जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। 1990 के दशक में यमन गवर्नमेंट ने करप्शन करना शुरू कर दिया। तभी ऑपोजिशन पार्टी के एक लीडर जिसका नाम हसन बदर अली दिन हुती ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके। लेकिन क्या होता है, इनके प्रोटेस्ट के बावजूद भी करप्शन खत्म नहीं होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो ग्रुप ये बनाया था, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने हथियार उठा लिए ताकि गवर्नमेंट को सबक सिखाया जा सके। इसी के दौरान क्या होता है कि ये हुतीज लोग काफी खतरनाक हो जाते हैं और ये गवर्नमेंट पे भारी पड़ने लगते हैं। तब 2003 में यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरबिया से मिलिट्री सहायता ली और उसने एक प्लान बनाया जिसके तहत ही था कि जो ये हुतीज रिबेलियन है इन लोगों को खत्म किया जा सके, जड़ से मिटाया जा सके। लेकिन वहां पे क्या होता है, हुतीज जो थी वो सऊदी अरबिया की मिलिट्री को हरा देते हैं और खुद जीत जाते। फिर 2011 में अरब में एक मूवमेंट लाया गया जिसका नाम था अरब स्प्रिंग मूवमेंट। इस मूवमेंट के तहत अरब में डेमोक्रेसी लाने की बात की गई थी। फिर क्या होता है, यमनी पीपल जो थे उन्होंने जो प्रेसिडेंट सालेह थे उनको रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया और 2012 में प्रेसिडेंट सालेह ने रिजाइन कर दिया। फिर जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट था जिसका नाम मंसूर हदी था उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फिर 2014 में फिजिकल डेफिसिट से निपटने के लिए मंसूर हदी ने ऑयल सब्सिडी को हटा दिया, जिसके कारण क्या होता है, यमन में ऑयल काफी महंगा हो जाता है। फिर उसके कारण क्या होता है, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया, उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में बहुत सारे सिविलियंस की जान चली जाती है, जिसके कारण यमन में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। फिर 2015 में हुतीज ने क्या किया कि राष्ट्रपति भवन पे हमला कर दिया, जिसके कारण क्या होता है, जो मंसूर हदी थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो डर के कारण सऊदी अरबिया भाग जाते हैं। फिर 2017 में क्या होता है, जो मोहम्मद सालेह थे उन्होंने सऊदी अरबिया की सपोर्ट से हुतीज से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हुतीज को लगा कि ये सऊदी अरबिया का कोई साजिश है और वो लोग क्या करते हैं, मोहम्मद सालेह का हत्या कर देते हैं।
तब से लेकर आज तक यमन में कोई शासन करने वाला नहीं है, जिसके कारण लोग भूखमरी से मर रहे हैं। यूएन की एक रिपोर्ट की माने तो इस वॉर में 3.7 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 40 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अपना घर छोड़ करके भाग चुके हैं। चलिए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये हुतीस लोग अटैक क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल पे अटैक किया था। उस अटैक में क्या हुआ कि इजराइल के बहुत सारे सिविलियंस की जान चली गई और करीब 250 से ज्यादा हॉस्टेजेस बना लिए गए। इसी दौरान क्या होता है कि इजराइल भी हमास पे जो है अटैक करना शुरू कर देता है। तब एंट्री होती है हुतीस की, जो हमास के सपोर्ट में ये बोलता है कि इजराइल में जो भी शिप्स जाएंगे उस पर वो लोग अटैक करेंगे और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इन जाहिलों को पता ही नहीं होता कौन सा शिप किस कंट्री का है और उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। जिनके बीच क्या होता है कि इंडिया के 2 शिप्स एमवी के प्लूटो और दूसरा एमवी साईं बाबा पे इन लोगों ने अटैक कर दिया। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए